सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज देखते हैं जिस भी डिवाइन पावर से आप जुड़े हुए हैं उनके आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, आज डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम टैरो कार्ड से देखेंगे, राइडर वेट से। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, यहाँ से भी देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरी पर्सन रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस थोड़े हाई हैं। तो देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होने की ज़रूर कोशिश होगी। जय महाकाली, जय माता। मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या है गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, एक कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। डेथ का कार्ड सबसे पहले आया है, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्लियर मैसेज। और कुछ कार्ड्स लेते हैं, देन रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स गिर गए। ओके सो गाइस, जो कार्ड्स गिरे वो हैं 4 ऑफ कप्स, द जजमेंट, एस ऑफ कप्स रिवर्स में। ये कार्ड्स गिरे थे अपने आप। क्लियर मैसेज आया है आज किसी के लिए। ओके, फिर कार्ड्स एक गिर गया गाइस, बहुत एनर्जी हाई है। एक सेकेंड गाइस। सो जो कार्ड गिरा है वो किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। अब मैं धीरे धीरे शफल करूंगी। डिवाइन कुछ और कार्ड्स दीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या जानना ज़रूरी है? ओके, बस इतने बहुत हैं। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, द सन एंड द स्टार। अब हम इनको सेट करेंगे और जो भी एनर्जी निकल के आ रही है वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सबसे पहला जो मैसेज 3 कार्ड्स आए थे, आप चाहें तो रिवाइंड करके देख लीजिए। डेथ, हाई प्रीस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड द डेथ। सबसे पहले एक एनर्जी निकल के आ रही है एक ऐसी औरत की, महिला की जिसको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हैं, या डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस लेडी को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए। 2 चीजें हुई हैं, या तो इसको आपने कट ऑफ कर चुके हैं क्योंकि ये लेडी प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, ठीक है, ये लेडी बहुत ज्यादा सिक्रेटिव और चीजें करने कराने वाली, टेक्निक्स करने वाली, स्पेल्स करने वाली, और इसने आपके ऊपर इस तरीके से कोई स्पेल वर्क करी है। इस फीमेल ने डेथ, मारण क्रिया करी, आपके पैसों को रोकने की, आपके ऊपर काली नजर हमेशा फेंकी, आपके ऊपर हमेशा काली नजर लगाई, आपके धन, आपके व्यापार पे बहुत ज्यादा नजर लगाई, और कुछ हद तक ये सक्सेस भी हुई कि इसकी गंदी और काली नजर से या किए कराए की वजह से आपका धन आते आते रुक गया। ये फॉर श्योर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी कोई फीमेल है जिसने इस तरीके से वाटर मैनिफेस्ट कर करके आपके और आपके पर्सन के प्यार के बीच में थर्ड पार्टी का रोल बहुत उम्दा तरीके से प्ले करा है। ये ऐसी भी कोई आपकी शत्रु महिला हो सकती है। आप देख रहे हैं 2 प्यार करने वाले, ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड है। अगर आप, आपके सोलमेट, आप दोनों प्यार करें, इसकी कितनी गंदी नजर है इस रिश्ते के बीच में, और इसने कैसे जंजीरें फेंकी हुई हैं कि आपका प्यार बंध जाए। यहाँ पे कोई शमशानी क्रिया, क्योंकि जजमेंट विद डेथ का कार्ड आया है। देखिए, कब्रों से लोग निकल रहे हैं, तो कोई स्पिरिट अटैक भी किसी तांत्रिक के पास या मौलवी के पास जाके कोई स्पिरिट अटैक इसने करवाया है 2 चीजों पे।
एक आपके धन पे और एक आपकी मैरिड और लव लाइफ पे, इन दोनों में इसने बंधन क्रिया कराई है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ इंट्यूटिवली आपको लगता है और आपने ऐसी फीमेल से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया या कुछ दूरी बना ली, तो वो डिवाइन आपको यहाँ पे आज यही संदेश दे रहे हैं कि इस फीमेल से डिस्टेंस बनाए रखिए। आपको इससे दूर रहना है, दूर होना है। क्यों? क्योंकि इस रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग के 4 दिन, 4 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीनों के अंदर ये फीमेल आपकी ज़िंदगी में फिर से घुसने की कोशिश करेगी। फिर से आपको कोई ना कोई अपने घर में कोई गेट टुगेदर रख लेगी, उसमें आपको इनवाइट कर लेगी या आपके घर में आ जाएगी या आपसे रख रखाव रखने की कोशिश करेगी ये फीमेल। और एक बार नहीं, बहुत बार करेगी। पहले भी ये कर चुकी है या आने वाले समय में करेगी। आप बिल्कुल अपने आप को लॉक करके बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन लेवल आपका भी आई है और इंट्यूटिवली आपको पता चलेगा ये पर्टिकुलर फीमेल आपको लाइक नहीं करती, आपकी सक्सेस, आपका पैसा, आपके प्यार भरे रिश्ते लाइक नहीं करती, और आपने इस लेडी से कट ऑफ कर दिया या आपको कहा जा रहा है कि कट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसा खेल खेलेगी। ये फिर से आपकी ज़िंदगी में चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके कुछ भी करके घुसने की कोशिश करेगी, बड़े ही प्यार और मोहब्बत से आपके जीवन में आने की कोशिश करेगी। मे बी अगर आप लोगों की मुंह पे कोई फाइट हुई है तो कोई अपॉलॉजी लेके आ सकती है, राइट, कोई माफ़ी और ये सब लेके आ सकती है। सो आपको साफ साफ कहा जा रहा है कि इस फीमेल से आपने दूर रहना है। आपने जैसे इसको कट ऑफ किया हुआ है ऐसे ही इसको कट ऑफ रखिए। एंड दूसरी एनर्जी क्या है कि मे बी ये फीमेल इतनी ईगो वाली है कि ये शायद आपके पास ना आए, लेकिन ये अंदर बैठे बैठे ही इतने स्पेल वर्क्स कर रही है, करवा रही है, इतनी प्रेयर्स कर रही है, क्योंकि इसको कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज भी ये फेस कर रही है। जजमेंट का कार्ड है। ऐसा कुछ इसकी लाइफ में हो रहा है कि ये 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीनों के अंदर अंदर कोई ऐसा स्पेल वर्क भी कर सकती है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, आप खुद इससे रिश्ता स्टार्ट कर लें फिर से। ठीक है, आप इससे एक, क्योंकि ये नई शुरुआत चाहती है ये फीमेल आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत चाहती है। ये फीमेल फिर से आपकी ज़िंदगी में क्यों घुसना चाहती है? मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में इस फीमेल ने जो परेशानी खड़ी कर रखी है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए ये किस मकसद से, जो मेरे व्यूअर्स ने इस फीमेल को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है या कर भी देंगे, तो ये जो शत्रु महिला है ये किस मकसद से वापस इनके जीवन में आना चाहती है? क्या सच में माफ़ी मांगना चाहती है? क्या सच में अपने किए पर पछतावा हो रहा है क्योंकि अब उसको उसके कर्मों का दंड मिल रहा है, या कुछ और मंशा है? महिला शत्रु मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में वापस क्यों आना चाहती है? 2 कार्ड्स गिरे, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। कुछ लोगों के जीवन में ये कम उम्र की महिला है और कुछ लोगों के जीवन में ये मदर फिगर फीमेल है, दी मून एंड क्वीन ऑफ कप्स। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सही नहीं है। ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लाना चाहती है, और इस बार जब ये आएगी तो अगर आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, इसका मकसद आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना है, आपके बच्चों के लिए बुरा मैनिफेस्ट करना है। अपने बच्चों को भी हो सके तो इस फीमेल से दूर रखें। इस औरत का मकसद है क्वीन ऑफ कप्स। 2 एनर्जीज निकल के आई हैं। पहली तो इस औरत का मकसद है, क्योंकि ये अब खुद भी परेशान है अपने जीवन में, इसको भी अपने औलाद की बहुत ज़्यादा फिक्र है, अपने बच्चों की वजह से परेशान है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो ये चाहती है कि आपका जीवन भी अब सेम ऐसा हो जाए जैसा इसका है। मून, ये आज भी नहीं सुधरी। आप सोचे कि ये सुधर रही है और माफ़ी मांग रही है, ये सब दिखावा है। मून एनर्जी इमोशनल तो देखो ये डाउन है, इसकी लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, इसकी लाइफ में भी बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अप एंड डाउन चल रहे हैं। इसका इनके डियर वंस के साथ अच्छी नहीं बन रही, घर में कलेश हो रहे हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां हो रही है। एक दिन अच्छा होता है, 2 दिन बुरे जाते हैं। अप एंड डाउन इस फीमेल की लाइफ में चल रहा है, लेकिन ये आपके लिए नहीं सुधरी है। मून का कार्ड है, ये बेशक इमोशनल लेवल पे डाउन है, बट आपके लिए ये आज भी उतनी ही नेगेटिव और इविल है जितनी ये पहले थी।
आपने जो कट ऑफ करा है, आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है, किसी डिवाइन का हाथ है, जो आपके दिमाग में बुद्धि आई कि इस फीमेल को अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। ठीक है, ये आज भी आपकी, ये देखिए भेड़िया, सियार, डॉग, बिच्छू, ये आज भी ऐसी है, ये इविल है आपके लिए, ये आज भी इविल है। इसका बस चले तो ये आज के आज आपकी खुशियों को खा जाए, इसका बस नहीं चल रहा, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंड बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सोर्ड्स विद द एम्प्रेस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फूल। आप नई जर्नी में आगे चल गए, आप इसको कट ऑफ करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितने बेखौफ होके और कितने निश्चिंत होके आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत एम्परर की मेल की एनर्जी भी है, तो मे भी आप मेल से भी रेजोनेट कर सकते हैं कि किसी मेल या फीमेल को कट ऑफ करके, जिन्होंने हमेशा आपके धन पे बुरी नजर लगाई, आपके प्रेम भरे रिश्तों पे बुरी नजर लगाई, आपकी सक्सेस पे बुरी नजर लगाई, ऐसे लोग जो बहुत ही भेड़िए और गिद्ध जैसे दृष्टि वाले लोग थे, जिन्होंने बंधन क्रियाएं करी, जिन्होंने पता नहीं जा जाके क्या कुछ नहीं करवाया, ऐसे लोग जब इंट्यूटिवली लेवल पे आपसे दूर हुए या आपने कट ऑफ किया, तो फिर आप निर्भीक होकर आगे बढ़ गए। आप इस पोजीशन में आगे कि चाहे मैं आगे गिर जाऊं, देखिए आगे खाइए, चाहे मैं गिर जाऊं बट मैं इन लोगों के साथ अब नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। आप डिवाइन पे फेथ करके, भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़े। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आपके पास धन की कमी नहीं हो रही। एंड दी एम्प्रेस, एम्प्रेस कौन होती है? 100 रानियों के ऊपर जो एक महारानी होती है। ऐसा जीवन, अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा जीवन जी रहे हैं, या इस फीमेल को लग रहा है कि आप ऐसा जीवन जीने वाले हैं, आपकी उतनी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप मेल हैं तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं, जो इस फीमेल से अभी फिलहाल हाल फिलहाल देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा, खून के आंसू रो रही है, अंदर अंदर रो रही है, आपकी खुशियां देख के, आपकी लाइफ देख के अंदर ही अंदर पिसीज रही है ये औरत। मौत लग रही है इसको, मौत आ रही है, इसकी जल रही है, इसकी पूरी बॉडी जल रही है, पूरी रात ये रोती रहती है, सोती नहीं है, ऐसी परेशान है आपकी इस तरह की एनर्जी को देखकर, इस तरीके से आपको आनंद से आगे बढ़ता हुआ देखकर। इस चीज से ही बहुत ज्यादा परेशान है कि आपको अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसके बिना बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये यही एनर्जी आपको वापस देने के लिए आपके जीवन में आना चाहती है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी मैटर कैसे अंदर से देख रही है, इंटरफेयर करना चाहती है। प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे पे इसकी बहुत ज्यादा नजर है। जबकि ऐसा नहीं है कि इसको समझाने वाले लोग नहीं है, इसको आगे पीछे समझाने वाले ये देखिए लोग हैं, इसके वेल विशर्स हैं, जो इसको समझाते हैं कि आपसे पंगा ना लें, आपसे दूर रहें और सेक्टर्स में अपना ध्यान लगाएं। बस इस इविल शत्रु महिला को आप ही के जीवन में घुसना है। आप आपके पार्टनर के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ इसको जानना है। प्रॉपर्टी, पैसों का बहुत ज्यादा लालच है इसको, लेकिन आपको फिर से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोल रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं इस फीमेल को कट कीजिए, इस फीमेल को कट कीजिए, ये आपका ताज आपसे छीनना चाहती है, इस फीमेल को कट कीजिए। अगेन बॉटम ऑफ द डे, किंग ऑफ सोर्ड्स, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, दोनों देखिए, दोनों तलवारें, तलवार रखी है हाथ में, और यहां तो 3 तलवारें दे दी ईश्वर ने। शायद 2 से 3 लोग हो सकते हैं इस फीमेल के साथ जो आपके जीवन में घुसना चाहते हैं, क्योंकि मून के कार्ड में भी आया था कि 2 से 3 लोग हैं जो आपकी बैठे बैठे बहुत गॉसिप करते हैं, बुराइयां करते हैं इस शत्रु महिला के साथ मिलके। तलवार उठाइए, क्योंकि ये आपका ताज छीनना चाहती है, ये आपकी जिंदगी की खुशियां छीनना चाहती हैं। तलवार उठाइए इस महिला के विरुद्ध, इसे अपने जीवन में बिल्कुल भी एंट्री मत करने दीजिए। जितना स्ट्रांग बनना है, जितना पत्थर दिल बनना है, बन जाइए। दुनिया ज्यादा से ज्यादा यही कहेगी कि आप अहंकारी हैं, आप पत्थर दिल हैं, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, लेट इट बी। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि इस महिला को पास्ट में आपने बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से भी अपनाया था, इसके साथ बहुत अच्छे जेस्चर्स किए थे, बट इस महिला शत्रु ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करी, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी, समाज में आपको बदनाम करने की कोशिश करी। इवन आप कुछ समाज में अच्छा भी कर रहे हैं और कहीं आपकी एप्रिसिएशन हो रही है तो उसको भी दबाने की कोशिश करी।
इस महिला ने हमेशा आपसे हिडन कंपटीशन रखने की कोशिश करी और हमेशा आपसे एक अव्वल, हमेशा ऊंचा रहने की कोशिश करी। और सबसे बड़ी सैड बात क्या है कि इस बात के लिए इसने कोई मेहनत नहीं करी, इसने अपनी लाइफ को अवेक नहीं करा, इसने कुछ अच्छे जेस्चर्स नहीं करे, इसने कोई एफर्ट्स नहीं डाले अपनी लाइफ को ऊंचा करने की। इसने क्या करा, आपको नीचा दिखाया, आपकी बदनामियां करी, आपकी ग्रोथ से जली, आपके पैसे से, पावर से जली, आपके प्यार भरे रिलेशनशिप से जली। इसने हमेशा नेगेटिविटी का सहारा लिया। तो ऐसी टॉक्सिक फीमेल्स, आई थिंक, अगर मैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल लेवल, जैसे मैं क्लाइंट्स के भी केसेस लेती हूँ ऑन द पर्सनल लेवल, ऐसी औरतें मर जाएंगी पर सुधरेंगी नहीं। ऐसी औरतें भगवान से भी लड़ जाती हैं जब इनको इनके कर्म मिलने शुरू हो जाते हैं ना, जब ये अपने कर्म भोगने लग जाती हैं। ये सब चीज़ें इनके साथ होती हैं जो इन्होंने आपके लिए चाहिए होती हैं एक समय पे, तो ये ईश्वर से भी लड़ने लग जाती हैं। इतना झूठ ये साफ बोल देती कि हमने क्या करा है, हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। ये ईश्वर को भी बेवकूफ़ बनाते हुए, मतलब या तो इनका माइंडसेट ऐसा होता है, ये मेंटली परेशान रहती हैं, मेंटल इनका लेवल ज़्यादा कुछ अपग्रेड रहता नहीं है अच्छा, ठीक है। तो ये इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं कि ये ईश्वर से भी लड़ने लग जाती हैं कि आपको कृपा क्यों मिल रही है और ये डाउनफॉल में क्यों जा रहे हैं। सो ऐसी मेंटल और ऑब्सेस्ड लेडीज़ को, इविल लेडीज़ को जितना हो सके अपने आप से दूर रखें, क्योंकि ये अगर माफ़ी मांगने का ड्रामा भी करेंगी तो चंद दिनों के लिए, चंद समय के लिए करेंगी। नीयत इनकी नेगेटिव ही है आपको लेके, चाहे ये फीमेल हो, चाहे इससे जुड़े हुए 2-3 लोग हों, ठीक है। वो आप रेजोनेट कर लेना अपने हिसाब से। तो आज की रीडिंग में टोटली एनर्जी शत्रु महिला की आई है डिवाइन कार्ड्स में, तो आप प्लीज़ सतर्क रहिए। जाते जाते हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं मैसेज, एक गाइडेंस ले ही लेते हैं हैंड रिटन मैसेज की जाते जाते, कि अगर कुछ और मैसेज ईश्वर ने बताना हो, कोई और गाइडेंस आज की रीडिंग में ईश्वर बताना चाहें, कुछ और रीडिंग, कुछ और मैसेज ईश्वर। ओके, देर से मिली खुशियां और सफलता लंबे समय तक रहती हैं, इसलिए सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अगर आपको देर से खुशियां मिल रही हैं तो सब्र कीजिए, वो लंबे समय तक रहेंगी। आने वाले समय में आपके गुप्त शत्रु के जीवन में वो चीजें घटित होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। आपको भी दया आएगी उनकी दुर्दशा देखकर। इस फीमेल लेडी का भी मैं बता दूं, आने वाले समय में ऐसी दुर्दशा होगी कि आपको तरस आएगा। आप एक तरीके से प्रेयर करेंगे कि बस यार इतना बुरा किसी के साथ ना हो, ऐसी दुर्दशा होगी। आपका बुरा चाहने वाले लोगों के साथ वो सब 3000 गुना मल्टीप्लाई करके वो चीजें होंगी, वो घटनाएं होंगी जो उन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट करी थी। ब्यूटीफुल मैसेज। माँ बगलामुखी आपके सभी कष्टों को काटेंगी और आपके सभी शत्रुओं को उनकी दुष्टता का 1000 गुना बढ़ के दंड देंगी। एंड आई स्वेयर टू माई कवच कि मैंने ये कार्ड अभी देखा भी नहीं था, एंड डेफिनेटली मैंने ये कार्ड नहीं देखा था, और यही कार्ड आया जो मैंने अभी बोला था कि 3000 गुना करके देंगी। और माँ बगलामुखी का यहाँ कार्ड आया कि वो आपके शत्रुओं को भयंकर दंड देंगी और उन्हीं की चीज़ें 1000 गुना करके उनको वापस देंगी। तो ये कंफर्मेशन है, मैंने ये कार्ड नहीं देखा था, ठीक है। और मैं इतनी भी इमेच्योर नहीं हूँ कि मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कुछ झूठी स्वेयर्स या कुछ ऐसा करूँ। ऐसा मैं शुरू से नहीं करती अपने प्लेटफॉर्म में, मुझे जानने वाले लोगों को ये चीज़ पता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, मौन में सबसे बड़ी ताकत है, अब समय आ गया है इसका सहारा लेने का। सो कीप साइलेंट इवन इन वर्स सिचुएशंस। मौन में सबसे बड़ी ताकत है, चुप रहिए और देखिए क्या होता है, ठीक है। चुप रहिए। कई बार हमें पता होता है सामने वाले की इंट्यूशन कैसी है, वो किस इंट्यूशन से हमारे जीवन में आ रहा है, उसकी बातों के पीछे क्या मैसेज छुपा है, वो क्या हमें टॉन्ट मार रहा है, क्या बातें कर रहा है, हमें सब पता होता है। बट शांत रहें, उसके कर्मों का फल ईश्वर अवश्य देंगे एक दिन, ठीक है। सो आज की रीडिंग बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।